बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सास की 5 गलतियाँ जो है वो उसको तन्हा कर देती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब शादी हो जाती है ज़िंदगी टोटल चेंज हो जाती है। जब नई नवेली दुल्हन अपने वालिदैन को, बहन भाई सबको छोड़कर अगले घर आती है तो उसके लिए सब कुछ नया होता है। उसके लिए मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत सी मदर इन लॉ ऐसी हैं, बजाय उनको समझाने के उनकी गलतियों को पकड़कर बैठ जाती हैं और बेटों के दिलों में नफरत डाल देती हैं। ये जो नई नई लाइफ होती है वो ख़राब हो जाती है और बहुओं की जो ज़िंदगी होती है वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। जो ये बातें गुजरती हैं वो सारी ज़िंदगी याद रहती हैं। तो प्यारी बहन भाइयों, मैं ये नहीं कहती कि सास जो होती है वो गलत हैं। कुछ बहुएं भी ऐसी हैं जो इज्जत कदर नहीं करती। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुओं को भी सास को माँ का रुतबा देना चाहिए और सासों को भी बहुओं को बेटी समझना चाहिए। बहुत सी जाहलियत अभी भी इस दौर में भी कायम है। कुछ घराने में ऐसे हैं कि बहुएं जो होती हैं वो पढ़ी लिखी होती हैं और जो मदर इन लॉ होती है वो अनपढ़ होती है। वो बात बात पे उनका जीना हराम कर देती है, बात बात पे ताने देती हैं और अपने बेटों को बज़न कर देती हैं। उस बहू के लिए उसका दिल ख़राब कर देती हैं। तो ये नई नई ज़िंदगी होती है जब प्यार मोहब्बत के साथ गुजारने वाली होती है। लेकिन उस वक्त जब ये बातें मदर इन लॉ कर कर के उसका मन ख़राब कर देती है तो सारी ज़िंदगी वो वही सिस्टम चलता रहता है। लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी इंसान जो है वो कमतर नहीं है। बहुत सी मदर इन लॉ है कि बहू को कमतर समझती हैं, उसको बहू को बेटी का रुतबा नहीं दे पाती और ये बात गलत है कि मदर इन लॉ को चाहिए कि जब दुल्हन को घर लेके आए उसको प्यार मोहब्बत के साथ समझाए क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि नई नई जब शादी होती है उस वक्त अगले घर में आकर सारा कुछ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक ख़वातीन की बात बताने जा रही हूँ। वो बताती है कि मेरी शादी को 25 से 30 साल हो गए हैं। उससे जब बात की है कि जब भी कोई जिक्र होता है, अच्छा टाइम गुजरेगा तो अच्छा जिक्र किया जाएगा, अगर बुरा टाइम गुजरेगा तो जितना भी टाइम गुजर जाए तो बुरे अल्फाज के साथ ही याद किया जाता है। वो कहती है कि मेरी 6 नंदे थी और 4 देवर। बहुत बड़ा कुंबा था, बहुत बड़ा खानदान था। तो जब भी कोई बात होती, हालांकि मैंने अपनी जान तक निशावर कर दी, जब भी कोई बात होती तो वो मेरी नंदे और देवर और मेरी मदर इन लॉ और ससुर सारे एक साइड पे होकर हंसी मजाक करते, मेरा मजाक उड़ाते। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मदर इन लॉ ऐसा करती हैं, एक तो वो अपने घर को तबाह बर्बाद कर देती हैं, घर का सुकून ख़त्म हो जाता है। बहुओं को बेटी समझना चाहिए। अक्सर सुनने में भी आया है, बल्कि देखने में भी आया है, जब किचन में एक बहू काम कर रही होती है तो दूसरी उसमें चली जाती है तो मदर इन लॉ को ये होता है कि वो जल रही होती है, हसद की निगाह से देख रही होती है। उसको ये होता है कि ये आपस में इनमें इतना प्यार क्यों है, ये कहीं मेरी बातों तो नहीं कर रही, मेरी चुगली तो नहीं कर रही। हालांकि ऐसा सोचना सरासर गलत है। खुश होना चाहिए जिस घर में सलूक इत्तेफाक होगा, अल्लाह पाक भी खुश होंगे। तो अगर मदर इन लॉ जो है उसने अच्छा सलूक किया होगा तो वो कभी भी नहीं चाहेगी, कभी भी नहीं हसद की निगाह से देखेगी, कभी भी जेलस नहीं होगी कि मेरी बहुएं हैं वो हंस रही हैं, खेल रही हैं, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। ये वो ही मदर लॉ करेगी जिसको पता है कि मैंने हर वक्त इसकी बुराइयां की है, इसको कोसा है, इसको बुरा भला कहा है। ये उसके दिल में ही चोर होगा, वो ही समझेगी कि मेरी ही बात करेगी। जो बंदा खुद ऐसा होता है ना, हमेशा वो दूसरों के लिए भी मनफी सोच रखता है।
मेरी प्यारी बहनों, तो खुदारा मदर इन लॉ को माँ का रुतबा दे और मदर इन लॉ को भी चाहिए कि वो अपनी बहुओं को बेटी का रुतबा दे। तो 5 कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो सास को तन्हा कर देती है, उनका बढ़ापा खराब हो जाता है। पहली बात ये कि कभी भी जब वो अपने बेटे के कान भरना शुरू कर देती हैं, बेटा भी बज़न हो जाता है माँ से। दूसरा ये कि हर वक्त उसको कोसते रहना, कहना कि वो गलत है, हालांकि वो सारा कुछ करने के बावजूद फिर भी अपनी बहू को अच्छा ना समझना। तीसरा ये कि हसद करना छोड़ दे। चौथा ये कि कोई भी बात हो, कोई भी मसला मसाइल ख़राब हो तो सबको बिठा कर प्यार मोहब्बत से समझाया जाए, बजाय इसके कि तंज करना, लड़ाई करवाना, ये बात गलत है। 5वां ये कि जहाँ कहीं भी जाना, बहुओं की बुराइयां करना, बहुओं को बुरा भला करना, कहना, अगर ये सब कुछ छोड़ दे तो घर जन्नत बन जाएगा। इसी गलतियों की वजह से मदर इन लॉ जो होती है वो तन्हा रह जाती है, फिर बहुओं के दिलों में बुग़्ज़ पैदा हो जाता है, नफ़रत पैदा हो जाती है, वो भी अच्छा नहीं समझती। तो कुछ बहुएं भी ऐसी हैं जिन्होंने सासों का जीना हराम किया है। बहुत सी सासें भी ऐसी हैं जो बहुत प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली हैं, बहुत सी, लेकिन उनको बहुएं अच्छी नहीं मिलती। बहुत सी बहुएं भी ऐसी हैं जो बहुत खलूस से दिल के साथ प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, सारा फ़र्ज़ अंजाम देती हैं, लेकिन उनकी जो मदर लॉ होती है वो अच्छी नहीं होती। तो खुदारा ये सारा सिस्टम सीधा कीजिए, दिलों में बुग़्ज़ निकालें, बहुओं को बेटियां समझें, तो इंशाल्लाह घर जन्नत बन जाएगा। बेटों को हर वक्त कोसते रहना और बहुओं को बुरा भला कहते रहना, ऐसा करने से बहू बेटे जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उनके दिलों में नफ़रत पल जाती है। ये नफ़रत ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो दिलों में नफ़रत का पहाड़ बना देती हैं, जिसकी वजह से घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अगर इस चीज़ से गुरेज किया जाए तो घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो इंशाल्लाह घर जन्नत बन जाएगा। तो मेरी सारी ख़वातीन से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए, कुछ सब्र करने की मैं तलकीन करती हूँ। अगर ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं तो सब्र कीजिए, तो इंशाल्लाह सब्र का फल बहुत मीठा होता है, आपको बहुत अजर मिलेगा। बहुएं ये चाहती हैं कि अगर वो अपनी जान भी निछावर कर देती हैं कि सिर्फ एक दफ़ा प्यार से मुझे बेटी कह दे और प्यार से मेरी तारीफ़ कर दे, लेकिन बहुत से घरानों में ऐसा चल रहा है कि वो गुनाह समझते हैं, बहू की कभी तारीफ़ नहीं करनी, कभी बेटी नहीं समझना, तो इसलिए फिर वो घर डूब जाते हैं, तो बहू बर्बाद हो जाते हैं, और जो मदर इन लॉ होती है वो अलग रह जाती है सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से। तो मेरे प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।